बैक वंस अगेन। और आज का पहला क्वेश्चन है, टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन इज बृहदेश्वर मंदिर कहाँ स्थित है? तो आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, बृहदेश्वर मंदिर जो है तमिलनाडु में स्थित है, तो आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और फ्रेंड्स, आपको तो मालूम ही होगा कि हम जो भी वीडियोस लेके आते हैं वो किसी न किसी एग्ज़ाम से रिलेटेड होते हैं और किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं या पूछे गए होते हैं या एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। ठीक है, फटाफट इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहे। और इसी बीच अगला क्वेश्चन है, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान। तो फ्रेंड्स, जो दिलवाड़ा मंदिर है वो राजस्थान में स्थित है, तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? ठीक है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? चार ऑप्शन फिर से वही, उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक और राजस्थान। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, चूंकि लिंगराज मंदिर जो है उड़ीसा में स्थित है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? आपके पास ऑप्शन है उड़ीसा, तमिलनाडु, कर्नाटक, राजस्थान। मैंने चार ऑप्शन ये बना के रखा हुआ था, ठीक है, एंड इसलिए इसको ऐसे बनाया कि मुझे थोड़ा सा वो एडिटिंग वगैरह करने में जो है मतलब दिक्कत नहीं होगा। तो इसका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? बिल्कुल, हम्पी में स्मारकों का समूह कहाँ स्थित है? तो कर्नाटक में स्थित है, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, और अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है? तो आपके पास ऑप्शन है मौलिक कर्तव्य, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मौलिक अधिकार और इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जो स्वाभाविक रूप से न्यायपूर्ण है, ठीक है, वो है मौलिक अधिकार। तो सी ऑप्शन क्वेश्चन है करेक्ट हो जाएगा। भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा किस राज्य का है? तो आपके पास ऑप्शन में गुजरात, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल, जैसा कि आप सोच रहे हैं, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है। राजस्थान का पश्चिमी भाग देश के सबसे बड़े रेगिस्तान थार या थार पाकर का भाग है। इस भाग में वर्षा का औसत 12 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक है। इस भाग में लूनी, बाड़ी आदि नदियां हैं जो वर्षा के कुछ दिनों को छोड़कर प्रायः सूखी रहती हैं। और भारत में बंजर भूमि का सबसे बड़ा हिस्सा राजस्थान राज्य का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तक्षशिला विश्वविद्यालय किन दो नदियों के बीच में स्थित थी? तो सबसे पहले मैं आपको तक्षशिला विश्वविद्यालय के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि भारत में दुनिया के सबसे पहले विश्वविद्यालय तक्षशिला विश्वविद्यालय की स्थापना 7वीं सदी ईसा पूर्व में हो गई थी। यह समय नालंदा विश्वविद्यालय से लगभग 1200 वर्ष पहले का था। तेलपत और सुसीम जातक में तक्षशिला को काशी से 2000 कोस दूर बताया गया है, ठीक है। यहाँ अध्ययन करने के लिए दूर दूर से विद्यार्थी आते थे। यह विश्वविद्यालय सिंधु और झेलम नदियों के बीच स्थित था। भारत के ज्ञात इतिहास का यह सर्वप्राचीन विश्वविद्यालय था। इस विश्वविद्यालय में राजा और रंक सभी विद्यार्थियों के साथ समान व्यवहार किया जाता था या होता था। जातक कथाओं से यह भी ज्ञात होता है कि तक्षशिला में धनुर्वेद तथा वैद्यक तथा अन्य विद्याओं की ऊंची शिक्षा दी जाती थी। इसका मतलब ये है कि जो तक्षशिला विश्वविद्यालय है वह जो दो नदियां हैं, ठीक है, आपके ऑप्शन में, ठीक है, जो दो नदियां हैं उसमें जो है सिंधु तथा झेलम नदियां जो हैं आपके पास ऑप्शन में आ रही हैं, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संसदीय प्रणाली में खाते पर वोट की वैधता
कितने महीने तक के लिए होती है और चुनाव के वर्ष को छोड़कर। ठीक है, तो आप गेस करके बताइए कि कौन सा जो है ऑप्शन सही होगा। मैं ऑप्शन आपको दे देता हूँ। 2 महीने, 3 महीने, 6 महीने और 9 महीने। तो कौन सा सही होगा? कैन यू गेस? बिल्कुल 2 महीने सही होगा, ए ऑप्शन नेक्स्ट क्वेश्चन है। नीति आयोग का निर्माण निम्नलिखित में से किस संस्था के स्थान पर किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है योजना आयोग, IRDA, दूरसंचार विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग। तो इसके बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि नीति आयोग राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान भारत सरकार द्वारा गठित एक नया संस्थान है जिसे योजना आयोग के स्थान पर बनाया गया है। 1 जनवरी 2015 को इस नए संस्थान के संबंध में जानकारी देने वाला मंत्रिमंडल का प्रस्ताव जारी किया गया। यह संस्थान सरकार के थिंक टैंक के रूप में सेवाएं प्रदान करेगा और उसे निर्देशात्मक और नीतिगत गतिशीलता प्रदान करेगा। नीति आयोग केंद्र और राज्य स्तरों पर सरकार को नीति के प्रमुख कारकों के संबंध में प्रासंगिक, महत्वपूर्ण एवं तकनीकी परामर्श उपलब्ध कराएगा। इसका मतलब जो नीति आयोग है उसका नीति आयोग का निर्माण जो है योजना आयोग के स्थान पे किया गया है। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस या किन अनुच्छेद या अनुच्छेदों को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? आपके पास ऑप्शन है 19, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20 तथा 21, अनुच्छेद 22 तथा 23 और फिर अनुच्छेद 24 तथा 25। तो कौन सा सही होगा? बिल्कुल, जैसा कि आप जानते हैं आपातकाल की अवधि के दौरान राष्ट्रपति आदेश देकर संवैधानिक उपचारों के अधिकारों को भी निलंबित कर सकते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप सिवाय अनुच्छेद 20 व 21 के किसी भी मूल अधिकार के प्रवर्तन हेतु नागरिकों को सर्वोच्च न्यायालय में जाने पर रोक लग जाती है। तो इस प्रकार से यहाँ पे जो अनुच्छेद 20 और 21 है वो करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मसाई निम्न में से किस देश की जनजाति है? आपके पास ऑप्शन है केन्या, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया और भारत। तो जो मसाई है, ठीक है, मसाई दक्षिणी केन्या और उत्तरी तंजानिया में निवास कर रहे अर्ध खानाबदोश लोगों का एक नीलोटिक जातीय समूह है। वह महान अफ्रीकी झीलों के कई खेल पार्क के पास निवास करने और विशिष्ट रीति रिवाज और पोशाक के कारण सबसे अच्छी ज्ञात स्थानीय आबादी है। तो इस प्रकार जो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका हो जाएगा, कौन सा होगा? केन्या, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर जरूर करें।